क्या दोस्तों आप भी जो है अपनी मेहनत की कमाई को जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप उस पैसे पे जो है गारंटेड रिटर्न यानी पक्का रिटर्न पाना चाहते हैं। अक्सर जो है दोस्तों लोग जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि पैसा जो है एफडी में डालें या तो आरडी में डालें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में जो है यानी एफडी और आरडी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ, यानी इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूँ और अब जानेंगे कि कौन सा जो है बेस्ट होने वाला है पैसा निवेश करने के लिए, एफडी या आरडी। तो दोस्तों आपको वीडियो में जो है एंड तक आपको बने रहना है, तभी आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है और कहाँ पे पैसा निवेश करना अच्छा होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना है तो नीचे कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सब्सक्राइब करना। ठीक है, आप जानकारी ये ले लीजिए कि एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर रहे थे एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। यानी फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इसे हम हिंदी में जो है एक मुफ्त निवेश भी कहते हैं। यानी ये काम कैसे करता है, चलिए वो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एफडी कैलकुलेटर को यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता है सबसे पहला वेबसाइट जो है एफडी कैलकुलेटर ग्रो का। ठीक है, इसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेट भी लिंक के ऊपर क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और क्लिक करने के यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। इसमें आप हर तरीके के जो फंड को जो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एफडी को, आरडी को, ठीक है, एसआईपी को या तो एसडब्ल्यूपी को। ठीक है, वो सब सारे कैलकुलेट कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एफडी यहाँ पे हो चुका है यानी ओपन। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब दोस्तों ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास जो है 5 लाख पड़ा है या तो 50,000 पड़ा है या तो 1 लाख पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल इन्वेस्टमेंट में आप मान लीजिए आपके पास जितना भी अमाउंट पड़ा है, जैसे कि मान लेते मेरे पास जो है 50,000 ही पड़ा है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास 50,000 पड़ा है और एफडी का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 6.5%, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 6.5%। ठीक है, मैक्सिमम में आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट हो किसी किसी बैंक में आपको 7.5% तक मिल जाता है, बाकी 6.5 या तो 7 के बीच में ही रहता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इसमें आपको यहाँ पे एक फिक्स हो गया कि 6.5% तक आपको इसमें इंटरेस्ट रेट आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई आपको काटने वाला नहीं है। और साथ ही साथ नीचे है टाइम पीरियड, यानी जो है आप एफडी को जो है कितने समय तक रखना चाहते हैं। यानी मान लीजिए दोस्तों आपके पास 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, और उस पैसे को जो है आप अभी फिलहाल में कोई काम नहीं है, जो कि 5 साल तक आपको कोई काम नहीं है, तो आप उस पैसे को जो है एफडी में जैसे ही जमा करेंगे दोस्तों, और उस पैसे को जो है उस पैसे पे एफडी पे आपको 6.5% का ब्याज आपको मिल रहा है और 5 साल तक आप इसको कंटिन्यू जमा रहने देते हैं, तो आपका पैसा जो है 50,000 जमा रहेगा। और साथ ही साथ इस पैसे पे जो आपको टोटल रिटर्न जो मिलेगा यानी टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 19,021 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, और टोटल जो आपका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 69,021 रुपया, जो कि देख सकते हैं यानी 50,000 का आप एफडी कराते हैं 5 साल तक 6.5% के ब्याज रेट पे, वो आपका पैसा 5 साल में जो है 69,000 हो जाएगा। वही आप 1 साल के लिए कराते हैं तो उस पर आपको 3,330 रुपया का आपको इस पे ब्याज मिलेगा, जो कि देख सकते हैं। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इंटरेस्ट रेट ही इतना है, जो कि मैं आपको कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सिस बैंक का एफडी का जो है एक्सिस बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देख लेते हैं, ब्याज रेट, जो कि इस बैंक का ब्याज रेट क्या है एफडी करने पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, यानी सबसे पहले आप जो 1 साल से करते हैं यानी 1 साल तक, इसमें आपको जो है लेस देन 3 करोड़ से नीचे करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है 6.25 का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वही 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में करते हैं तो इसमें आपको 6.15 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 5 साल तक करते हैं दोस्तों तो आपको जो है 6.45 यानी तकरीबन आपको 6.5% तक आपको ब्याज मिलेगा। वही आप जो अलग अलग बैंक का कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सिस का कर सकते हैं जैसे कि मैंने करके दिखाया। आप एचडीएफसी का जो है एफडी रेट देख सकते हैं कि एचडीएफ जो है एफडी पे कितना रेट देता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 करोड़ से नीचे अगर करते हैं एफडी, जो कि 5 साल तक आप करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितना एफडी रेट यहाँ पे दिया है 6.40, यानी तकरीबन आपको जो है
6.5% तक आपको ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको हर बैंक जो आपको 6% से लेकर के 6.5% तक आपको एफडी पे ब्याज रेट मिल जाएगा। वही दोस्तों अगर आपका पैसा 50,000 की जगह पे 5 लाख रुपया है तो 5 लाख में 5 शून्य, तो यहाँ पे मैं 5 शून्य डाल देता हूँ। वही इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 6.5% या तो 7% किसी किसी बैंक में आपको मिलता है। ठीक है, और टाइम पीरियड वो दोस्तों आप 10 साल तक आप एफडी करते हैं तो आपका पैसा जो है 5 लाख जमा होगा, उस पर ब्याज आपको मिल जाएगा 4,52,000, जो कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सिर्फ आपको ब्याज इतना मिलने वाला है 4,52,000, और टोटल जो अमाउंट हो जाएगा आपका 9,52,779 रुपया। तो देख सकते हैं एफडी इसी को कहते हैं, और ये किसके लिए है? जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है जो कि आगे 10 साल या 5 साल तक वो पैसा को कोई काम नहीं होने वाला है, तो बैंक में रखने के बजाय आप उसको एफडी में रख सकते हैं जो कि आपको बढ़िया वैल्यू दे देगा। अब हम जान लेते हैं आरडी क्या होता है, यानी रेकरिंग डिपॉजिट। इसे हम जो है किस्तों वाला निवेश भी कहते हैं, यानी मंथली बाय मंथली पैसा इसमें जमा होता है। और ये कैसे काम करता है, चलिए वो आपको मैं कैलकुलेट करके ही आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहीं पे आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आरडी कैलकुलेटर आ जाएगा जो कि रेकरिंग डिपॉजिट है। ठीक है, यानी रेकरिंग डिपॉजिट का दोस्तों मतलब होता है कि यानी आरडी का मतलब ये होता है कि आपका जो पैसा है मंथली और मंथली छोटे अमाउंट को जो है आप निवेश करके बड़ा अमाउंट आप बना सकते हैं। जैसे कि आप मंथली 500 जमा कर सकते हैं, या तो आपके पास 2,000 रुपया है या तो 1,000 रुपया है, तो आप जो उस पे 1,000 रुपये का आप आरडी करा सकते हैं। हर बैंक में आपको आरडी रेकरिंग डिपॉजिट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और बैंक जो है दोस्तों आरडी पे अभी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको दे देती है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आरडी पे एक्सिस या एचडीएफसी आप हर बैंक का सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं एक्सिस बैंक के आरडी, ठीक है, यानी आरडी इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डालते हैं आरडी इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज रेट, तो यहाँ पे इसमें रेकरिंग डिपॉजिट का जो ब्याज रेट है एक्सिस का वो यहाँ पे आ चुका है, जो कि देख सकते हैं आप जो है 6 महीने तक करते हैं जनरल है, आपको जो है 5.5% का आपको ब्याज मिल जाएगा। वही आप जो लगातार 120 मंथ तक करते हैं तो आपको जो है दोस्तों 6.45% का आपको ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, वही अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको जो है 120 मंथ पे आपको 7.2% का आपको ब्याज रेट मिलने वाला है, यानी 120 मंथ का मतलब 10 साल हो गया। ठीक है, आप लगातार जो है 10 साल तक आप जो है रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं। इसमें आपको कैलकुलेटर का भी ऑप्शन आ चुका है, जो कि आप यहाँ से भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे मंथली मान लीजिए आपके पास 500 है या तो 1,000 रुपया है, तो आप जैसे यहाँ पे हम मानते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 1,000 रुपया और हम 1,000 रुपये को जमा करेंगे मंथली 5 साल तक, 5 साल ही मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उसमें 5 साल तक इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.45 का है। ठीक है, तो 5 साल मानते हैं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। तो 1 साल का हम नॉर्मल कस्टमर है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 1 साल जो है 1 मंथ का हम 1,000 रुपये लेते हैं, और जो है हम उस पैसे को जो लगातार 5 साल तक हम जमा करते हैं। ठीक है, 5 साल, पूरा 5 साल। ठीक है, तो उस पर आपको जो ब्याज मिलेगा 6.45% का ब्याज मिलेगा, जो कि मैच्योरिटी डेट जो हो जाएगा अगर हम इस डेट से जमा करेंगे, यानी आज जो तारीख है 1 फरवरी है। ठीक है, तो जो मेरा मैच्योरिटी डेट होगा 1 फरवरी 2031 को, यानी 2026 चल रहा है, तो 5 साल के बाद वो 2031 हो जाएगा। तो उस तारीख को हमको जो प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा करेंगे वो हम 60,000 जमा करेंगे। ठीक है, और एवरेज इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा हमको 10,897 रुपया मिलने वाला है। वही अगर हम जो है रेकरिंग डिपॉजिट को 1,000 के जगह पे हम 2,000 करते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो 10,000 की जगह पे 21,000 बढ़ जाता है, और मेरा पैसा जमा होता है 1,20,000 रुपया। ठीक है, जो कि अगर वही टाइम पीरियड को आप बढ़ा देंगे 10 साल तक कर देंगे तो वो पैसा आपका 2,40,000 रुपया जमा होगा दोस्तों, और वो पैसा हो जाएगा आपको ब्याज जो मिलेगा 97,050 रुपये का आपको ब्याज मिलने वाला है। और टोटल जो अमाउंट आपको मिलने वाला है उस डेट को जब आपका पूरा यानी किस्त खत्म हो जाएगा, जब आप पूरा पैसे को जो 10 साल तक जमा कर लेते हैं, तो आपका जो पैसा बन जाएगा 3,37,050 रुपये आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वहीं से भी होता है, यहाँ पे भी आप 2 लाख
यानी 2000 डाल सकते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट यानी 6.5% रखते हैं, और इसको टाइम पीरियड को हम 10 साल तक करेंगे। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 3,37,978 रुपये मिलने वाला है। इसमें मिल रहा था हमको 3,37,000, ठीक है। तो इस तरह से जो है एफडी और आरडी में आप जो अपने पैसे को जो निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे को आपको काम में नहीं लगाना है और वो पैसे आपके बैंक में ऐसे ही पड़े हैं, तो आप जो इसको एफडी में डाल सकते हैं, जो कि आपको अच्छा करता है। इंटरेस्ट रेट इसमें आपको ब्याज मिल जाता है। वही आप जो है अपने निवेश में से, अपनी कमाई में से कुछ पैसे को जो है बचत करना चाहते हैं, यानी कुछ पैसे को जो है आप रिकरिंग डिपॉजिट में आप जो निवेश करना चाहते हैं, तो आप जो किसी भी बैंक में जो आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करके आप उस पैसे को जो निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले भविष्य में आपको काफी काम होने वाला है। वो पैसा तो छोटा छोटा जमा रहेगा, तो इमरजेंसी में आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अब साथ ही साथ इसका हम कंपेयर भी कर लेते हैं, जो कि एफडी इस तरफ रहेगा और आरडी इस तरफ रहेगा, जो कि आपको सामने में पूरा डिटेल आपको कंपेयर हो जाएगा कि कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले एफडी का फीचर्स देख लीजिए। ये आपको एफडी में आपको एक बार पैसा लगने वाला है, ठीक है, जो कि आपको एक ही बार में आपको पैसा देना है। वही आपको रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर महीने आपको मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देना है, यानी मंथली कुछ थोड़े थोड़े पैसे आपको जमा करना है मंथ बाय मंथ, ठीक है। ब्याज दर है आमतौर पे इसमें थोड़ा आरडी में थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, यानी इसमें आपको थोड़ा ब्याज जो है ज्यादा मिलने वाला है। और आरडी में है दोस्तों आपको ब्याज जो है लगभग आपको उसी के बराबर मिलता है, या तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये किसको चुनना था, यानी एफडी किसके लिए बेस्ट है और आरडी किसके लिए बेस्ट है। तो एफडी जो है दोस्तों, जिसके पास सेविंग इकट्ठा है, यानी जिसके पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, कुछ पैसा वो एफडी में जमा कर सकते हैं, यानी जिसके पास जो है अच्छा खासा पैसा है उसके लिए एफडी है, ठीक है। और साथ ही साथ जिनकी मंथली इनकम कम आती है, मान लीजिए आपको मंथली काम करते हैं और वही सैलरी में सबको घर भी चलाना है, बच्चों की फीस भी देनी है, साथ ही साथ आपको रूम रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसिव खर्चे होते हैं, और उसी में से आपको कुछ पैसे को बचा के आपको जो है रखना है निवेश के लिए। तो उसके लिए जो है दोस्तों आरडी बेस्ट है। साथ ही साथ रिस्क जो है दोस्तों, इसमें कोई रिस्क आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं मिलेगा, चाहे आप एफडी करें या तो आप जो है आरडी करें, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना है। आप पैसे को जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी दिन से आपका जो है ब्याज इंक्लूडिंग होना चालू हो जाता है, और फिक्स जो इसका रेट रहता है दोस्तों, उसी रेट पे आपको ब्याज, यानी उसी रेट पे आपको जो पैसे मिलने वाले हैं। ऊपर नीचे आपको इसमें नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा ऊपर नीचे होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी वो समस्या नहीं है, साधन नहीं है, बिल्कुल भी इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ है। और दोस्तों जरूरी एक बात यह है कि इसमें जो भी आपको ब्याज मिलता है, चाहे वो एफडी पे मिलता है या तो आरडी पे मिलता है, वो जो ब्याज मिलता है दोस्तों वो टैक्सेबल होता है। मान लीजिए आपका जो ब्याज है वो 40,000 या 50,000 से ज्यादा है मंथली, तो बैंक जो है दोस्तों टीडीएस भी काटता है, और वही जो है आप समय से पहले निकाल लेते हैं तो बैंक जो है आपको थोड़ी पेनल्टी भी लगा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था कुछ बारीक डिटेल, जो कि कंपैरिजन, जो कि मैंने एफडी और आरडी के बारे में डिटेल क्लियर कर दी हूँ कि एफडी किसके लिए है और आरडी किसके लिए है। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक कर देना है। तो बाकी दोस्तों किसी अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो किसी भी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।